बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 कैसे हैं आप सब। आज की हमारी एक्सरसाइज 1.12 है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है हसान अर्न ₹3500 इन 5 डेज। 5 दिनों में वो इतने पैसे कमा रहा है। व्हाट इज़ हिज पे फॉर 1 डे। तो एक दिन की हमने बताना है कि वो कितने पैसे अर्न करेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन डाटा लिखेंगे। हमें डाटा क्या क्या गिवन है। एक्सरसाइज 1.12 क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें जो सबसे पहले हमें दिया 5 डेज के, उन्होंने बताया कि 3500 अर्न कर रहा है। तो हम लिखेंगे हसान अर्न इन 5 डेज। 5 डेज में वो अर्न कर रहा है 3500। तो इन 1 डेज हमने फाइंड करना है हसान अर्न इन 1 डे। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी हमें ज़्यादातर दिन की जो है हमें कोई भी वैल्यू दी हुई है 1 की निकालने के लिए ये वाला नंबर जाके वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। और अगर इसमें तो हमारे पास पूछी वन की है, अगर फॉर एग्जांपल वो हमारे से पूछ लेते कि 15 डेज में कितनी अर्न करेगा या 20 में, तो उसके लिए भी सबसे पहले हमें 1 डे की ही निकालनी पड़ती। तो यहाँ पर तो 1 डे की निकालनी है, तो सिंपल हम क्या कर देंगे 3500 डिवाइडेड बाय 5। तो कटिंग कर लेंगे 5 7 35 एंड 0। तो ये हमारे पास आ गया 700 रुपीज़। 1 डे के लिए वो 700 रुपीज़ जो है वो अर्न करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है जैन बॉट 1 डोजन ऑरेंज फॉर ₹240। 1 डोजन मीन 12, एक दर्जन। डोजन का मतलब दर्जन होता है। तो ये आपको 12 ऑरेंज की वैल्यू दे दी है, इतने में वो खरीदता है 240 में। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। अगेन 12 की दी हुई है और एक ऑरेंज की हमने प्राइस निकालनी है। जैन बॉट 1 डोजन ऑरेंज इज इक्वल टू 240। 1 डोजन मीन 12 ऑरेंजेस की प्राइस जो है वो है 240 और हमने फाइंड करना है जैन बॉट 1 ऑरेंज। सिर्फ एक ऑरेंज की हमने प्राइस फाइंड करनी है कि वो कितनी होगी, जबकि 12 की हमें दी हुई है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जितनी 12 की दी है उसको डिवाइड कर देंगे 12 से। तो ये कटिंग करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 20। तो 1 ऑरेंज की प्राइस जो है वो 20 रुपीज़ है। क्वेश्चन नंबर 3 है अ कार कवर 220 किलोमीटर इन 11 लीटर। 11 लीटर पेट्रोल में 220 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है कार। फाइंड द रेट ऑफ किलोमीटर पर लीटर। पर लीटर में वो कितने किलोमीटर कवर करेगी, पर मीन 1 लीटर। तो 11 लीटर उन्होंने आपको दी हुई है वैल्यूज़ की और 1 लीटर में हमने निकालना है। नेक्स्ट इसका जो अगला पोर्शन है क्वेश्चन का वो हम बाद में करेंगे, पहले एक क्वेश्चन कवर कर लेते हैं कि 11 लीटर में 220 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। A car cover in 11 liter distance in 11 liter। 11 लीटर में 220 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो हमने फाइंड करना है कि a car cover डिस्टेंस इन 1 लीटर या पर लीटर। 1 लीटर में हमने इसका फाइंड करना है। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही 1 लीटर में निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे 220 को डिवाइड कर देंगे 11 से। तो 220 डिवाइडेड बाई 11, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 1 11 11 2 22 0। तो ये हमारे पास आ गया 20 किलोमीटर कि 1 लीटर में वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें वो कह रहे हैं व्हाट विल बी द फ्यूल कंजप्शन इन लीटर अगर वो 400 किलोमीटर जो है कवर करती है डिस्टेंस। तो हमने इसमें निकालना है कि 400 किलोमीटर में कितने लीटर पेट्रोल इस्तेमाल होगा। तो 400 किलोमीटर का निकालना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले 1 किलोमीटर का देखना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर में कितना पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है। तो वो फिर हम 400 किलोमीटर का निकालेंगे। तो 220 किलोमीटर में 11 लीटर पेट्रोल यूज़ हो रहा था। पेट्रोल इन 220 किलोमीटर इज इक्वल टू 11 लीटर। 220 किलोमीटर में 11 हो रहा था, हमने 400 का निकालना है जिसके लिए हमें सबसे पहले 1 किलोमीटर का फाइंड करना पड़ेगा। तो पेट्रोल इन 1 किलोमीटर, तो ये नंबर जाके इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेंगे तो 11 1 11 11 2 1 आवर 20।
1/20 लीटर पेट्रोल जो है वो इसमें यूज़ हो रहा है 1 किलोमीटर में। हमने निकालना है पेट्रोल इन 400 किलोमीटर, पेट्रोल इन 400 किलोमीटर। तो 1 लीटर की जितनी आई है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 400 के साथ, तो 0 0 से कैंसिल और ये कटिंग होकर 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल होगा 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। जब भी आपसे किसी ज़्यादा नंबर की वैल्यू पूछी हो तो उसके लिए सबसे पहले हम 1 की निकालते हैं और 1 की निकालने के बाद जितनी की उन्होंने पूछी होती है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, मोइन कुक 10 डिशेज इन 2 आवर्स। 2 घंटों में वो 10 डिशेज तैयार कर रहा है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ कुकिंग डिशेज पर आवर। पर आवर मतलब 1 घंटे में वो कितनी डिशेज तैयार करेगा, और हाउ मच डिशेज विल ही कुक इन 8 आवर, और 8 घंटे में टोटल कितनी तैयार करेगा। सबसे पहले हमने 1 घंटे में बतानी है कि 1 घंटे में कितनी करेगा, और 1 घंटे के बाद फिर हमने बताना है कि 8 घंटे में कितनी करेगा। तो सबसे पहले वैल्यू जो हमें दी हुई है वो दी हुई है 10 डिशेज इन 2 आवर। तो गिवन डाटा इसका सबसे पहले लिख लेते हैं, मोइन कुक्ड डिशेज इन 2 आवर। 2 आवर में 10 डिशेज तैयार कर रहा है। तो हमने 1 आवर की भी निकालनी है और 8 आवर की भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम 1 आवर की निकाल लेते हैं, मोइन कुक्ड डिशेज इन 1 आवर। 1 आवर में कैसे निकालेंगे, 2 इस साइड से उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 डिशेज। 1 आवर में 5 डिशेज प्रिपेयर करेगा। अब हमने आगे निकालना है कि 8 आवर में, आगे सेकंड पार्ट में पूछा था कि 8 आवर में कितनी डिशेज करेगा। तो अगर 1 आवर में 5 डिशेज कर रहे हैं तो 8 आवर में क्या करेंगे कि 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपने लिखना है मोइन कुक्ड डिशेज इन 8 आवर्स। 8 आवर्स में जो 5 1 घंटे में कर रहा था, तो 8 में कितनी करेगा, 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 8 45, सॉरी 40, 5 8 40 डिशेज। तो इसमें 40 डिशेज तैयार करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कॉस्ट ऑफ 25 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ₹375। 20 यूनिट्स बिजली के हैं, उनकी प्राइस 375 है। तो वह हमारे से पूछे 75 यूनिट की बताएं कि कितनी होगी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हमें उसके लिए सबसे पहले 1 यूनिट की पता होनी चाहिए। जब 1 यूनिट की पता होगी तब हम 75 की निकाल सकेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ से 1 यूनिट की प्राइस निकालेंगे कि 1 यूनिट की प्राइस कितनी है, और जो 1 यूनिट की आएगी उसको फिर 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 75 यूनिट की आ जाएगी। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं, द कॉस्ट ऑफ 25 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी cost of 25 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 25 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस जो है वो है 375, और हमने बतानी है 75 की। कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये हमने फाइंड करनी है, लेकिन 75 की डायरेक्ट हम नहीं कर सकते। उसके लिए सबसे पहले हमें 1 की फाइंड करनी पड़ेगी और फिर हम 75 की करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की कैसे निकलेगी, 25 इस नंबर से आगे डिवाइड हो जाएगा। कटिंग कर लेते हैं, 5 5 25, 5 7 35, 5 5 25, अगेन 5 से 5 1 5, 5 5 25, 15 रुपीज़। 25 यूनिट की 375 थी, तो 1 यूनिट की जो है वो 15 रुपीज़ आई है। लेकिन अभी हमने 75 यूनिट की निकालनी है, तो हम 75 की निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिंपल, जितनी 1 की आई होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जितनी आपसे उन्होंने पूछी होती है। तो 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से। तो 15 और 75 को मल्टीप्लाई करने से देख लेते क्या आता है। 15 मल्टीप्लाई 75, तो 1125, 1125 रुपीज़, 1125, 1125।
तो इस एक्सरसाइज से जो टोटल क्वेश्चन है वो हैं 10, और आज के इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। आप इन 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट 5 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा लेक्चर समझ आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।